क्या आपने कभी सोचा है आप अगर एक मॉडर्न कार लेकर 12वीं शताब्दी में पहुंच जाएं तो क्या होगा। आज की कहानी इसी टॉपिक पर होने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है और हमें ऐश नाम का एक आदमी दिखाई देता है जो कि एक सुपरमार्केट में कंसल्टेंट का काम कर रहा होता है। एक दिन वो अपनी गर्लफ्रेंड लिंडा के साथ पहाड़ों में घूमने के लिए जाता है। यहाँ पर एक सुनसान सा पड़ा हुआ घर है। ये दोनों जब उसके अंदर जाते हैं तो ऐश को यहाँ पर एक बहुत ही पुरानी किताब मिलती है। असल में ये किताब सदियों पुरानी थी और बुरी शक्तियों से भरी हुई थी, जिसके पन्नों को इंसानी खाल से बनाया गया था और उस पर खून से लिखावट की गई थी। असल में ये किताब जिंदा इंसानों के लिए नहीं थी, इसीलिए ऐश जब वो किताब खोलता है तो जंगल में से बहुत ही भयानक शक्तियां एकत्रित होने लगती हैं जो कि बुरी शक्तियां होती हैं। अब ये काली शक्तियां लिंडा पर हमला करके उसे मार देती हैं। इसके बाद ये शक्तियां ऐश के हाथ से होते हुए उसके शरीर में घुसने लगती हैं, जिन्हें और आगे बढ़ने से रोकने के लिए एक ऊँट कटर से ऐश अपना हाथ काट देता है। इन काली शक्तियों ने हवा में एक जादुई गोला बनाया जिसने वहां पड़ी चीजों को निगलना शुरू कर दिया और देखते ही देखते ऐश भी उसमें चला गया और वो एक खाली जगह पर जाकर गिरा। असल में वो 21वीं सदी से 12वीं सदी में जा गिरा था। अब कुछ घुड़सवार आकर उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और किंग आर्थर के सामने पेश करते हैं। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा फकीर आता है और वो किंग आर्थर से बताता है ये शायद वही आदमी है जिसके बारे में भविष्यवाणी में बताया गया है। लेकिन आर्थर को इन सब बातों पर यकीन नहीं था। उसके हिसाब से ये उसके दुश्मन हेनरी का भेजा हुआ जासूस था, इसलिए वो ऐश को खूनी कुएं में फेंकने का आदेश दे देता है। अब जब सिपाही ऐश को ले जाने लगते हैं तो वो फकीर ऐश की आरी अपने पास रख लेता है। अब जब ऐश को बेड़ियों में जकड़कर शहर के बीच ले जाया जाता है तो शहर के लोग कैदियों को गंदी गंदी गालियां देने लगते हैं। वो लोग जासूसों को पकड़ने के बदले में किंग आर्थर की जय जयकार कर रहे थे। तभी शीला नाम की एक लड़की भागकर आर्थर के पास आती है और उससे बोलती है उसका भाई जंग से कब लौटेगा। अब आर्थर शीला को बताता है कि बदकिस्मती से उसका भाई जंग में शहीद हो गया है। इधर आम लोग कैदियों को मार डालने पर उतारू हो गए थे और शीला भी ऐश को अपना दुश्मन समझकर उस पर पत्थर फेंकने लगी थी ताकि वो अपने भाई की मौत का बदला ले सके। इसके बाद सभी कैदियों को शहर के बीचों बीच बने खूनी कुएं के पास ले जाया जाता है। अब जैसे ही पहला कैदी खूनी कुएं में गिरता है तो कुछ ही देर बाद कुएं से खूनी फव्वारा निकलता है, जिसे देखकर डरकर एक कैदी वहां से भागने की कोशिश करता है। तब आर्थर उसे अपने तीर से मार देता है। अब अगला नंबर ऐश का था, इसीलिए शीला उसे एक पत्थर मारती है ताकि वो भाग ना सके। इसके बाद ऐश को खूनी कुएं में ढकेल दिया जाता है जहां पर ज़ॉम्बीज ऐश पर अटैक कर देते हैं। अब ऐश इन ज़ॉम्बीज का मुकाबला करने लगता है। तभी बूढ़ा फकीर ऊपर से ऐश की आरी उसके पास फेंक देता है। अब ऐश अपने कटे हुए हाथ से वो आरी कैच करता है और उन ज़ॉम्बीज को मार देता है। लेकिन तभी दोनों तरफ से कांटे की दीवारें उसकी तरफ आने लगती हैं। अब ऐश एक लोहे की जंजीर को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगता है। ऐश के पैर लोहे की जंजीरों में फंसकर कटने ही वाले थे कि वो ऐन मौके पर ऊपर चढ़ जाता है। अब ऐश कुएं से बाहर निकल आता है। उसे बाहर निकलता देख किंग आर्थर और बाकी लोगों के होश उड़ जाते हैं। ऐश फ्यूचर से अपनी बंदूक लेकर आया था, जबकि 12वीं शताब्दी के लोग सिर्फ तीर कमान और तलवारें चलाना ही जानते थे। अब ऐश जैसे ही अपनी बंदूक हवा में उठाता है सभी लोग बुरी तरीके से डर जाते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी कुएं से निकलकर उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन ऐश उसे गोली मार देता है जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। ऐसी ताकत 12वीं शताब्दी के लोगों ने कभी नहीं देखी थी, इसीलिए सभी लोगों ने उसे भगवान का भेजा फरिश्ता मानकर उसकी सेवा में लग जाते हैं। अब से ऐश के चारों ओर सुंदर लड़कियां हाथों में खाना और शराब लेकर खड़ी रहती थी। अब शीला भी उसके पैरों में आकर बैठ जाती है और उस पर पत्थर फेंकने के लिए उससे माफ़ी मांगती है, लेकिन ऐश उसे माफ़ नहीं करता है। इसके बाद बूढ़ा फकीर उसके कमरे में आ जाता है और वो उससे बोलता है कि तुम्हें वो प्राचीन किताब ढूंढनी होगी, उसी के जरिए तुम वापस घर जा सकते हो।
तभी वहाँ पर एक चुड़ैल आकर चिल्लाने लगती है कि इस आदमी को मरे हुए लोगों की किताब नहीं मिल सकती। इस चुड़ैल को देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तभी ऐश अपनी बंदूक से उसे भी गोली मार देता है। अब बूढ़ा फकीर ऐश से बोलता है, अगर वो किताब बुरे लोगों के हाथों में पड़ गई तो पूरी धरती पर बुराई फैल जाएगी। इसके बाद शहर का लोहार ऐश को नकली हाथ बना कर देता है, जो कि अच्छा खासा काम कर रहा होता है। शीला ने फिर से सच्चे मन से ऐश के लिए एक शॉल बनाया था, लेकिन ऐश फिर से उसकी बेइज्जती कर देता है, जिससे शीला को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इसीलिए वो ऐश को एक जोरदार तमाचा मारकर वहाँ से भाग जाती है। अब ऐश गुस्से से उसके पीछे जाता है और उसे किस कर लेता है। अब अगले दिन आर्थर और वो बूढ़ा फकीर ऐश को लेकर पुराने कब्रिस्तान पहुँचते हैं, जहाँ पर उसे वो प्राचीन किताब खोजनी थी। अब फकीर उसे एक जादुई मंत्र बताता है, जिसके बिना वो किताब नहीं मिल सकती थी। वो ऐश से ये भी बोलता है कि उसे इस मंत्र का हर एक शब्द बिल्कुल सही बोलना होगा। इसके बाद ऐश घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ता है और चलते चलते एक अंधेरे जंगल में पहुंच जाता है, जहां पर एक खूंखार परछाई ऐश पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन ऐश मौका देखकर वहां से भाग निकलता है। भागते हुए वो एक टहनी से टकराकर दलदल में जा गिरता है। अब वो जैसे तैसे करके बाहर निकलता है और भागते हुए एक पुरानी मिल तक जा पहुंचता है। वो परछाई यहाँ भी आ जाती है और चारों ओर तोड़फोड़ करने लगती है। अब वो परछाई यहाँ पर आग जलाती है, जिसके बाद उस परछाई का ऐश को असली चेहरा दिखाई देता है। ये परछाई कोई और नहीं बल्कि खुद उसकी परछाई थी, जिसे वो शीशे से देख रहा था। इसीलिए ऐश गुस्से से शीशे को तोड़ डालता है, जिसके बाद शीशे के छोटे छोटे टुकड़ों से ऐश निकलकर भागने लगते हैं। अब जल्द ही ये सारे ऐश मिलकर ऐश पर हमला बोल देते हैं। ऐश उन्हें मार गिराने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतने सारे छोटे सिपाहियों का सामना नहीं कर सकता था और जल्द ही वो बेहोश होकर वहाँ पर गिर जाता है। अब जब उसकी आंख खुलती है तो वो जमीन से बंधा हुआ होता है और एक छोटा फौजी उसका मुंह खोलकर उसमें कूद जाता है। अब ऐश जल्दी से अपने आप को आज़ाद करता है और उबलता हुआ पानी पीकर उस फौजी को अंदर ही मार डालने की कोशिश करता है। अब कुछ ही पल में ऐश के कंधे पर एक आंख निकल आती है, फिर धीरे धीरे सर और फिर आधा शरीर बाहर आ जाता है और फिर कुछ ही देर में ऐश के शरीर से उसी का बहरूपिया पैदा हो जाता है। लेकिन ये ऐश नहीं बल्कि उसी के रूप में एक बुरी शक्ति थी। अब ऐश बिना समय गंवाए उसे मार डालता है और उसके कई टुकड़े करके उसे जमीन में दफना देता है। अब वो एक मंदिर तक पहुंचता है, जहां पर उसके सामने एक नहीं बल्कि तीन एक जैसी किताबें पड़ी हुई थी। अब वो बिना सोचे समझे पहली किताब खोलता है, जिसमें एक जादुई गोला था जो ऐश को ही निगल लेता है। अब ऐश जैसे तैसे करके उस गोले से बाहर निकलता है, लेकिन उसका चेहरा पूरा सपाट हो चुका था। अब वो कई बार जोर जोर से सर हिलाता है, जिसके बाद उसका चेहरा सही हो जाता है। अब वो दूसरी किताब खोलता है, जो कि एक खूंखार कुत्ते की तरह उसे काटने दौड़ती है, लेकिन उसका लोहे का हाथ था, इसीलिए उसकी जान बच जाती है। अब तीसरी किताब बची थी, लेकिन ऐश जादुई मंत्र के शब्द भूल चुका था। अब वो बिना सोचे समझे गलत मंत्र बोल देता है, जिसके बाद जमीन से मुर्दे बाहर आने लगते हैं। ये खतरनाक कंकाल ऐश को मार डालना चाहते थे, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से उनसे जान बचाकर अपने घोड़े तक आ पहुँचता है। अब वो शहर की तरफ जाने लगता है। इधर जमीन से उसका बहरूपिया फिर से जिंदा हो जाता है, जो कि एक बहुत ही खूंखार राक्षस बन चुका था। उधर ऐश के शहर लौटने पर सारे शहर वाले खुशियां मनाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है ऐश उन्हें बुराई की ताकतों से बचाने आया है। लेकिन ऐश तो अपने घर लौटना चाहता था। ऐश फकीर को वो किताब देकर बोलता है, जल्दी से मुझे वापस भेज दो। लेकिन फकीर को जब पता चलता है कि इसने गलत मंत्र बोला है, तो वो कहता है कि तुम अब कभी भी घर नहीं लौट सकते, क्योंकि तुम्हारी इस गलती की वजह से पूरी मानव जाति खत्म होने वाली है। अब ऐश को एहसास होता है कि यहाँ के लोगों की मौत का पछतावा उसे हमेशा रहेगा। अब जल्द ही एक बहसी राक्षस उनके बीच पहुँचता है और शीला को उठाकर अपने साथ ले जाता है। ऐश अपनी तलवार उठाकर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकामयाब रहता है।
उधर कब्रिस्तान में ऐश के बहरूपीय राक्षस ने मुर्दों को निकालकर अपनी एक फौज खड़ी कर ली थी ताकि वो प्राचीन किताब हासिल कर सके। जब शीला वहां पहुंचती है तो वो अपनी ताकत से शीला को भी अपने जैसा बना लेता है। अब जल्द ही आर्थर को खबर मिलती है कि मुर्दों की फौज उन पर हमला करने वाली है। ये सुनकर सभी सिपाहियों में खौफ की खामोशी दौड़ जाती है, लेकिन ऐश उन्हें हिम्मत देते हुए कहता है कि वो जरूर जीतेंगे। इसके बाद वो आर्थर को अपने दुश्मन हेनरी से हाथ मिलाने के लिए बोलता है ताकि उन दोनों की फौज मिलकर मुर्दों का सामना कर सके। अब आर्थर इसके लिए राजी हो जाता है। उधर बहरूपीय राक्षस की फौज हमले के लिए निकल पड़ी थी, जिसमें शीला भी शामिल थी। अब ऐश अपनी गाड़ी मंगवाता है जो कि 21वीं सदी से उसके साथ आ गई थी। उसकी डिग्गी में उसे बहुत सारी काम की चीजें मिलती हैं। अब ऐश रात के समय फकीर के साथ मिलकर उनसे बारूद और गोले बनाता और दिन के समय अपने सिपाहियों को मार्शल आर्ट सिखाता। अब वो इस मुर्दों की फौज को हराकर जल्द से जल्द अपने घर वापस लौटना चाहता था। अब मुर्दों की फौज आर्थर के महल तक आ पहुंचता है, जिसके बाद उन पर आग वाले तीनों का हमला हो जाता है। इसके बाद ऐश की फौज उन पर गोलीबारी शुरू कर देती है, लेकिन अब भी वो जीत से काफ़ी ज़्यादा दूर थे। जल्द ही कई कंकाल दरवाज़ा तोड़कर महल के अंदर आ घुसते हैं। अब ऐश अपनी 21वीं सदी की गाड़ी निकालता है और कई मुर्दों को मौत की नींद वापस से सुला देता है। अब अचानक से उसके सामने शीला आ जाती है और वो वहीं पर रुक जाता है, जिसके बाद शीला उस पर भाले से हमला करके उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन ऐश उसे उठाकर दूर फेंक देता है। अब ऐसा लग रहा था वो मुर्दा सैनिक शहर वालों को हराकर उस किताब तक जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐन मौके पर हेनरी अपनी फौज के साथ आर्थर की मदद करने के लिए पहुंच जाता है। इधर ऐश अपने बहरूपीय राक्षस से उस किताब की रक्षा कर रहा था, तभी शीला उस पर दोबारा से हमला कर देती है। इस बार ऐश शीला को दीवार से नीचे फेंक देता है। अब ऐश और उसके बहरूपीय के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। अब बहरूपीय राक्षस ऐश को दीवार से नीचे फेंक देता है। तभी ऐश की नज़र बारूद के बैग पर पड़ती है, जिसमें आग लगने ही वाली होती है। अब वो मुर्दों के सरदार को लड़ने के लिए ललकारता है और मौका देखकर उस बैग के साथ उस मुर्दे को हवा में फेंक देता है। अब हवा में एक जोरदार धमाका होता है, जिससे सारे मुर्दा सैनिक भाग खड़े होते हैं। इसी जीत के साथ सारे शहर वालों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। अब शीला भी अपने असली रूप में आ चुकी थी और होश में आते ही वो ऐश से लिपट जाती है। अब इधर आर्थर और हेनरी के सैनिक फिर से एक दूसरे के साथ लड़ने मरने के लिए तैयार थे, लेकिन ऐश उन्हें समझाता है, जिसके बाद लड़ाई रुक जाती है। अब बूढ़ा फकीर जादुई काढ़ा बनाता है और ऐश को कुछ खास मंत्र बोलने के लिए कहता है, जिससे कि वो वापस से 21वीं सदी में लौट सके। घर वापस जाने से पहले ऐश आखिरी बार शीला के साथ बाहर जाता है और उसे आखिरी बार किस करता है और उसे अलविदा कह के निकल जाता है। इसके बाद वो 21वीं सदी में पहुंच जाता है और ये कहानी वो अपने दोस्तों को सुनाता है, लेकिन कोई भी उसकी इस अजीबोगरीब कहानी पर यकीन नहीं करता और ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।